जय जवान जय किसान। भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, यमुना विकास प्राधिकरण ने फैसला लिया है कि किसानों को 10% आवासीय प्लॉट बोर्ड में पास करा करके शासन को भेजा जाएगा। यमुना विकास प्राधिकरण के सीईओ डॉक्टर रणबीर सिंह जी ने पिछली बार भारतीय किसान लोक शक्ति की वार्ता में वादा किया था कि हम बोर्ड में पास करा करके 10% के प्लॉट के लिए बोर्ड में पास करा करके शासन को भेज देंगे। जो उन्होंने वादा किया उसको पूरा किया। हम इसमें डॉक्टर रणबीर जी के लिए भारतीय किसान लोक शक्ति की तरफ से धन्यवाद प्रस्ताव पास करते हैं। आज मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब हम 64.7% के लिए सलारपुर अंडरपास पर बैठे थे, टिकैत संगठन में काम करते थे, तो जिस समय लड़ाई पार पे पड़ने जा रही थी उस समय राजेश टिकैत जी ने आकर के धरना उठाने का दाव दिया। वो धरने चल रहे थे एक यमुना विकास प्राधिकरण पर, सलारपुर पर। यमुना विकास प्राधिकरण पर जो धरना चल रहा था टिकैत साहब के दबाव में आकर के उठ गया, लेकिन हमने कहा टिकैत साहब संगठन छोड़ना मंजूर है लेकिन हम नहीं उठाएंगे, और हमने धरना नहीं उठाया क्योंकि टिकैत साहब जेपी प्रशासन और प्रशासन और अथॉरिटी प्रशासन को लेकर के हम दबाव बनाने आए थे। अब धरना उठाओ। हमने धरना उठाया जब तक 64% पास नहीं हुआ, जब तक हमने धरना नहीं उठाया। फिर एक किसानों को लगा, जब कोर्ट ने 64.7% यमुना विकास प्राधिकरण का रद्द कर दिया तो भारतीय किसान लोक शक्ति सुप्रीम कोर्ट गई, जहां किसानों की जीत हुई। सिर्फ भारतीय किसान लोक शक्ति ही थी जो सुप्रीम कोर्ट गई और कोई संगठन कोर्ट नहीं गया, और सुप्रीम कोर्ट से किसान जीत। आज नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना विकास प्राधिकरण, तीनों प्राधिकरण बोर्ड से पास करा करके 10% के प्लॉट को शासन को भेज रहे हैं। मैं शासन से भी उम्मीद करता हूं कि जल्दी शासन उसे पास करके किसान के हक में फैसला लेगा। चूंकि नोएडा, ग्रेटर नोएडा का कोर्ट से पास हुआ था, लेकिन उन्हीं किसानों को मिल रहा था जो किसान कोर्ट गए थे, और सभी किसानों को नहीं मिल रहा था। किसानों का भी दबाव था। आंदोलन में यही कहा जाता था कि सभी किसानों को 10% का प्लॉट दिया जाए। यमुना विकास प्राधिकरण में कोर्ट का फैसला नहीं था, किसानों के आंदोलन से 64.7% पास हुआ, जो फैसला अधूरा था क्योंकि 10% प्लॉट यहाँ किसी को भी नहीं मिला। आज डॉक्टर रणबीर जी ने जो फैसला लिया है, जो हमसे वादा किया था, भारतीय किसान लोक शक्ति से वादा किया था कि मैं बोर्ड में पास करा करके शासन को भेजूंगा, उस पर अमल करने की तैयारी यमुना विकास प्राधिकरण कर रहा है, जिसकी भारतीय किसान लोक शक्ति भूरी भूरी प्रशंसा करता है। ये किसानों की जीत है, किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। चूँकि जमीन जो प्राधिकरण 10% का प्लॉट देता है, उसमें प्राधिकरण जमीन का पैसा किसानों से ले लेता है, और जिस समय जमीन अधिग्रहण होती है उस समय के विकास शुल्क का आधा किसानों को जमा करना पड़ता है। तो लगभग नो प्रॉफिट नो लॉस पर ये किसानों को प्लॉट मिल जाता है। प्राधिकरण को सिर्फ विकास शुल्क में आधे विकास शुल्क का सहयोग करना पड़ता है, और उसमें भी बोर्ड में पास करा दिया है भारतीय किसान लोक शक्ति के कहने के अनुसार कि जो किसान पैसा प्लॉट का विकास शुल्क जमा नहीं कर पाता है वो अपना प्रार्थना पत्र दे, ताकि प्राधिकरण आपके प्लॉट का कुछ शेष कम करके आपको प्लॉट दे दे। ऐसा प्रावधान भी बोर्ड में पास करा दिया है, जिसके लिए भारतीय किसान लोक शक्ति पुनः यमुना विकास प्राधिकरण के सभी अधिकारी व मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉक्टर रणबीर सिंह जी को धन्यवाद करती है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय किसान लोक शक्ति।